तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, तो मुख्यमंत्री के पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। निशांत मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। जी मीडिया संवाददाता शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ये बताइए कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, निशांत ना तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही मंत्री। बिल्कुल, अब तक जो बातें निकलकर सामने आ रही थी निशांत को लेकर, पार्टी में सक्रियता उनकी जिस तरीके से थी, तो चर्चा थी कि सरकार में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है निशांत को लेकर कि पार्टी के दो वरिष्ठ नेता सरकार में पद पर जा सकते हैं और मुख्यमंत्री के बाद वाली कुर्सी पर, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पार्टी के दो वरीय नेता, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से जुड़े विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, ये वो दो नेता हैं जो जनता दल यूनाइटेड के सबसे शीर्ष नेताओं में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद इन नेताओं का नंबर आता है। और ये लोग लगातार जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ सरकार का हिस्सा रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं। विजेंद्र यादव कई शीर्ष पद पर जदयू में रहे हैं, तो वहीं विजय कुमार चौधरी भी कई शीर्ष पद पर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण विभाग को उन्होंने संभाला है। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है निशांत को लेकर कि आने वाले दिनों में निशांत संगठन के अंदर मजबूती के साथ संगठन को आगे बढ़ाएंगे और मंत्री को लेकर, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री को लेकर जो अब तक चर्चाएं थी, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत के बीच जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है। और शाम में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत की एक मुलाकात होनी है। उसके पहले ये खबर छनकर सामने आ रही है कि इस सरकार में जनता दल यूनाइटेड की ओर से विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, ये दो नेता हैं जो महत्वपूर्ण पद पर शपथ लेंगे। और मुख्य रूप से कहें तो जनता दल यूनाइटेड अब आने वाले दिनों में निशांत के इर्द गिर्द घूमेगी और संगठन की मजबूती के साथ आने वाले दिनों में संगठन में बड़े पद पर भी निशांत नजर आ सकते हैं, जिस तरह की उनकी सक्रियता है। हालांकि अभी फाइनल कॉल बाकी है, तो देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अब तक जो तस्वीर बन रही है, जो बातें सामने आ रही है, उसमें निशांत को लेकर जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं पर विराम लग सकता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है शिवम, कई तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं, कई तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। और निशांत कुमार को लेकर जिस तरह से जेडीयू कार्यकर्ता लगातार अपनी मांग उठा रहे थे, अलग अलग इलाकों में पोस्टर भी हमने देखा किस तरीके से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री तक बनाने की मांग हो रही थी। ऐसे में अब ये जो खबर आ रही है, एक बार फिर से कार्यकर्ता अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं इस बात को लेकर कि निशांत उप मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने। बिल्कुल, अगर फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है तो निश्चित तौर पर पार्टी के बिल्कुल। सन्नी, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट किया, लिखा है कि हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया। नीतीश कुमार ने लिखा है कि हमने सीएम पद छोड़ने का फैसला लिया था, आज माननीय राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो नीतीश कुमार ने, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 21 साल तक, कुछ अगर बीच के कुछ अंतराल को छोड़ दें तो 21 साल तक लगातार बिहार में मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से। इससे पहले उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, उसके बाद राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लिया था। अब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो नवंबर 2005 से जो पारी शुरू हुई थी नीतीश कुमार की बिहार में, उस पारी में आज विराम लग गया है। उस पारी में आज बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार कयास जो लगाए जा रहे थे, टाइमलाइन वही रही, आज इस्तीफा दे दिया। और लगातार बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बिहार के ऑब्जर्वर हैं
विधायक दल के नेता का उनको चुनाव करना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। बीएल संतोष भी उनके साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी रजनीश। इस वक्त की 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो यह खबर आई कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल सैयद अता हसनैन को सौंप दिया। दूसरी खबर आई कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं और मंत्री भी नहीं बन रहे हैं, संगठन में काम देखेंगे। और इस वक्त की जो बड़ी खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के ऑब्जर्वर हैं वो पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। रजनीश, पार्टी कार्यालय तो पहले ही पहुंच गए हैं। अभी सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। उनके पहुंचने के साथ शुरू किया और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान पहले ही पहुंच चुके थे और आज छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अब सम्राट चौधरी आए हैं। इतने जो अरे पूरे बिहार में खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार के खुशी, पूरे देश में खुशी है। हमारे देश के मंत्री जी के लाल माननीय नितिन नवीन जी के पूरा बधाई है पूरे बिहार की जनता की तरफ से। बहुत नेता कौन? देखिए हमारा संगठन जो तय करेगा उसी के पीछे ये झंडा हम लोग लहराने कमल का फूल, बस एक ही कमल का फूल। नेता चारों तरफ खुशी है। कमल का फूल, माननीय सम्राट चौधरी जी के यह पदभार दिया गया है और दिया जाएगा। यह में हम लोग सहमति से अभी घोषणा नहीं हुआ है। घोषणा होने के बाद इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एनडीए हमेशा एकजुट है। एनडीए जिसको भी तय करेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुश है। तो देखिए इस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। शिवराज सिंह चौहान तो पहले ही पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ पे अंतिम तौर पे जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और उनके पीछे में फिर सम्राट चौधरी और उनका कारकेट पहुंचा। वैसे ही खासा उत्साह यहाँ पे और नारे के साथ तमाम सारे जो कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे हैं उन्होंने एक नारे भी लगाए उसी तरीके से। तो अब अंदर जो बैठक है वो औपचारिकता जो है अब पूरी होनी है नेता के चयन का। बिहार जो विधानमंडल दल का नेता और साथ ही साथ यहाँ पे तो बीजेपी विधानमंडल का नेता जो है चुना जाना है, लेकिन जो बीजेपी विधानमंडल दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा। तो जाहिर तौर पे एनडीए के जो विधानमंडल दल के नेता हैं उन पर भी सहमति उसी तरीके से मिलेगी और उस पर के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में लगनी है। यहाँ पे बैठक जो है हालांकि कुछ एक निर्धारित समय से थोड़ी देर से शुरू हुई है, लेकिन ये जो बैठक है वो महज औपचारिकता भर है और इसके बाद यही औपचारिकता जो है वो पूरा किया जाना है विधानसभा के विस्तारित सेंट्रल हॉल में। और अब सब कुछ साफ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन लोक भवन पहुंचे और लोक भवन पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। उससे पहले आज सुबह भी बड़ा भावुक माहौल में अंतिम तो हुई कैबिनेट की मुख्यमंत्री। ठीक है रजनीश, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। इस वक्त सन्नी हमारे साथ जुड़े हुए, सन्नी से बात करते हैं। सन्नी, लगातार जो सियासी गतिविधियां हैं वो तेज हो रही हैं, लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है और पल पल हमें राजनीतिक खबरों पर अपडेट मिल रहा है। सन्नी, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरीय नेता यहां पहुंच चुके हैं और बिहार सरकार में तमाम जो लोग अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से शामिल थे वो सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, विजय सिन्हा पहुंचे हैं, बीएल संतोष, इसके अलावे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम वरीय नेता। और थोड़ी ही देर में अब जो औपचारिकता बची हुई है, खास तौर पर यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो बातें छनकर सामने चौधरी को लेकर बिल्कुल सन्नी, लगातार हम बात करेंगे। थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 21 साल की लंबी पारी का विराम हो गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पारी घोषित कर दी है। और इस तरह के जो कयास लग रहे थे, जिस तरह हमने भी टाइमलाइन जो बताया था अपने दर्शकों को कि सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, वो लगभग वही रहा। आपको बता दें कि आज बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा और कल बिहार के नए मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे। पहले ही वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, तो मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो आपको बता दें कि लंबी पारी 2005 के नवंबर से शुरू हुई, इस पारी का विराम अप्रैल 2026 में तकरीबन 21 साल लंबी पारी का बीच में कुछ महीनों के लिए जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था, उस वक्त को अगर छोड़ दें उस अवधि को, तो लगातार 2005 से लेकर 2026 तक बतौर मुख्यमंत्री बिहार को अपनी सेवाएं देने वाले नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण बागी। प्रवीण जी, आज देखिए तमाम तरह की बातें हैं वो एक तरफ, लेकिन आज भावुक क्षण भी है क्योंकि नीतीश कुमार 21 साल की लंबी पारी के बाद आज उन्होंने पारी घोषित की है। आप कह सकते हैं एक होता है कि चुनाव हार जाना या हट जाना, नहीं, उन्होंने पारी घोषित की है, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। ये किसी नेता के लिए और बिहार जैसे राज्य में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रवीण जी। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक इतिहास बनाया है नीतीश कुमार ने, और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने शासन किया, बहुत शानदार तरीके से और जानदार तरीके से बिहार के लिए काम किया। 24/7 उनकी सक्रियता रही। कभी आपने नहीं सुना होगा कि नीतीश कुमार कहीं छुट्टी मनाने देश या विदेश के किसी दूसरे भाग में गए और यहाँ सरकार भगवान भरोसे है। वो पूरी तरह समर्पित होकर के चलाते रहे और अपने हिसाब से चलाया, किसी दबाव में नहीं आए। गठबंधन की सरकार जरूर थी, मगर बाकी के जो मंत्री थे वो सब उनके कृपा पर ही थे, और वो जो कहते थे, जो चाहते थे, वही सरकार में होता था। सारी पॉलिसियों का निर्धारण करना, सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, किस विभाग में कौन सचिव होगा ये तय करना, इसमें उन्होंने अपने मर्जी से काम किया। कभी सचिव नियुक्त करने में, विभागीय सचिव बनाने में किसी मंत्री की राय नहीं ली। तो और इस तरह से उनका सरकार पर और सभी विभागों पर बड़ा कड़ा नियंत्रण और बहुत नजदीक का नियंत्रण था। सचिव सीधे उन्हें रिपोर्ट करते थे जो विभागीय सचिव होते थे, इससे उन्हें विभाग की पल पल की जानकारी होती थी, मंत्रियों की एक एक गतिविधि की उनको जानकारी होती थी, और यही उनकी सफलता का राज था। दूसरे की वो यात्राओं के लिए भी जाने जाएंगे। जितनी यात्राएं मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने की बिहार में, उतनी किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं की। तो इससे फायदा ये होता था कि उनको फीडबैक मिलता था कि जनता क्या सोच रही है, वो जो योजनाएं बना रहे हैं, जो योजनाएं लागू हो रही हैं, वो धरातल पर कितनी पहुंच पा रही हैं, उसमें कहाँ क्या कमी रह गई है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, ये कहाँ उसमें तकनीकी बाधाएं आ रही हैं, ये सब चीजों की जानकारी उन्हें मिलती थी, और फिर वो पटना वापस आकर के उस हिसाब से उसमें बदलाव लाते थे, और यही उनकी सफलता का राज था और यही उनकी लोकप्रियता था। हालांकि कई विवादास्पद फैसले भी हुए, कई उन पर आरोप भी लगे, मगर उन सब से अविचलित रहते हुए उन्होंने काम किया। सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी जो मानी जाएगी वो बिहार में शराबबंदी लागू करना रहा। बड़ा जोखिम भरा काम था, राजस्व की क्षति बड़े पैमाने पर हुई, इससे आज भी हो रही है, मगर वो उन्होंने सभी दलों को इसके लिए तैयार कराया और सर्वसम्मति से इस फैसले को लागू किया। भले आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि शराबबंदी फेल हो गई और खुलेआम शराब बिक रही है, मगर फिर भी उसका असर तो दिखता है। आज भी शहर में या गांव में कहीं भी चले जाइए, आप खुलेआम कोई शराब पी करके हंगामा करते, उपद्रव करते, मारपीट करते आपको नहीं दिखेगा। लोग पी रहे हैं तो चोरी छिपे पी रहे हैं। तो ये कानून का असर है, और इसका एक बड़ा व्यापक बदलाव आया है, खास करके ग्रामीण महिलाओं के जीवन में। तो ठीक है प्रवीण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जाहिर सी बात है कि आज हम कई रूप में याद कर रहे हैं जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं आप? और लगातार चूंकि बैठकों का दौर जारी है और चूंकि कल ये माना जा रहा है कि कल बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ हो सकती है, कल बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, तो इसको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है बिहार की राजधानी में? सन्नी,
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर है और यहाँ का जो नज़ारा है इस तरफ का अगर हम आपको दिखा दें तो पूरी तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सम्राट चौधरी के नाम को लेकर कार्यकर्ता भी यहाँ पर नारेबाजी करके काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। तो अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर तय हो जाएगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय करनी है तमाम नेताओं की और उसी को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब थोड़ी देर और यानी शाम के 5 बजे के आसपास सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यानी भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम जो नेता हैं वो पहुँच चुके हैं, चाहे वो संगठन के हो या भारतीय जनता पार्टी के। और ये इस वक्त की तस्वीरें, ठीक है सन्नी, मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त आपको बीजेपी मुख्यालय के भीतर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होना है और जो विधायक दल का नेता होगा वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। और उसके लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं बतौर ऑब्जर्वर, पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस वक्त पटना में ही हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं मीटिंग के अंदर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो सम्राट चौधरी को देख सकते हैं इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए। तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। प्रेम कुमार नजर आ रहे हैं और कई ऐसे माननीय हैं। तमाम जो बिहार के बड़े नेता हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग, बहुत ही बड़ी मीटिंग आप देख सकते हैं और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का जो नेता होगा वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। इस वजह से ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा से बाहर से। रुपेंद्र, आप अगर सुन पा रहे हो तो इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो 4 बजे से मीटिंग होने वाली है उसके लिए जेडीयू के विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और देखिए एक एक करके जेडीयू के जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी के विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं। इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अभी भी मीटिंग हो रही है और बीजेपी के तमाम विधायक वहाँ मौजूद है। देखिए, जेडीयू के जो विधायक हैं उनका आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। सेंट्रल हॉल में एनडीए की संयुक्त बैठक है और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है नाम का प्रस्ताव रखेंगे। जो बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसी का नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे कि हाँ, इन्हें जो है सीएम बनाया जाए, इसका प्रस्ताव रखता हूँ। और उसके बाद तमाम जो 202 एनडीए के विधायक हैं और साथ ही जो एमएलसी हैं वो तमाम लोग जो हैं उसको फिर वो ओके करेंगे और वो ये साफ तौर पर उनको बता दिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त, लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। एक बार फिर से रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, ये बताइए कि मीटिंग के अंदर से कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मीटिंग जो है वो चल रही है। अब मुश्किल से 10-15 मिनट का समय होगा और मीटिंग जो है अब ये खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जो मंगल पांडे हैं वो निकले हैं मीटिंग से और साथ ही साथ वो दूसरे जो मुख्य बिल्डिंग है उसका रुख किए हैं अटल सभागार से। और साथ ही साथ यहाँ पे अंदर हलचल जो है वो है और तमाम सारे लोगों में बाहर में जिज्ञासा भी है। तो बैठक में जो अभी तय होगा इसकी जानकारी भी बाजाबता दी जाएगी, लेकिन अब वो अंतिम जो नाम है उस पर मुहर जो है वो लगी है। अंदर में 10 मिनट और जो औपचारिकता है और दूसरी जो बातें हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो अब वो बहुत कम समय बचा है कि जब एक जो जिज्ञासा थी तमाम सारे लोगों की कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे कौन काबिज होंगे, किनका नाम होगा, किनका चेहरा होगा, तो ये बातें भी अब लगभग साफ हो गई है। बस आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा होनी है और ये भी पहले स्पष्ट आधिकारिक तौर पे कहा जा चुका है कि जो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता होंगे वही एनडीए के नेता होंगे और वही बिहार के चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के तौर पे। जाहिर तौर पे रजनीश, हम लगातार टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। कितने चूंकि देखिए बीजेपी विधायक दल का जो नेता होगा वो क्या 10-15 मिनट के बाद पता चल जाएगा रजनीश कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा?
देखिए चीजें जो है बिल्कुल साफ हो गई है, लेकिन एक जो आधिकारिक घोषणा की बातें हैं, जो एक होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठक के बाद नाम किया जाना और सर्वसम्मति से उसे, तो इसको लेकर ये प्रक्रिया जो है अंदर चल रही है। और इसी तरीके से यहाँ के बाद फिर महज वो भी औपचारिकता होगी कि बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन के में जो एनडीए की बैठक होनी है विधानमंडल दल की, उसमें नेता चुना जाना। तो आप देखिए कि ये जो देखिए ये जो उत्साह है हो गया अंदर पार्टी के रैली के बैठक में ये घोषित हो गया कि आगे भविष्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बन रहे हैं। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। नेता का चयन घोषणा युवा नेता सम्राट चौधरी, अंदर जो बात हुई थी वो भी तय हो गई है। और ये उत्साह और लोगों में तमाम सारी जो बातें हैं वो देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है किस तरीके से जोश में है, उत्साह में है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर कि घोषणा जो है वो हो गई है, नेता का चयन जो है वो हुआ और उसकी घोषणा। जी हाँ, बस बाहर औपचारिकता की बहुत धन्यवाद कि बिहार को इसका बेटा यंग मुख्यमंत्री मिला जो डिजर्व करता है। भारत खासकर इनको नीतीश मोदी जी और अमित शाह के उम्मीदों पे खरे उतरना है और ये बिल्कुल ये करके ये दिखाएंगे। हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी बिल्कुल ये दिखाएंगे। अरे सम्राट भैया बन गए मुख्यमंत्री बिहार। अरे मोदी नीतीश कुमार सम्राट आज एकदम जश्न का अब पूरा हिट हो गया। भाजपा को बहुत बहुत बधाई कि एक किसानी कौम को जो सम्राट चौधरी निर्भीक लीडर को बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और भाजपा अब फुल्ली सत्ता में रहेगी बिहार में हमेशा। अब बिहार का नेतृत्व करने वाला एक नौजवान चौधरी के नेतृत्व में ये देखिए ये उत्साह है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं राजीव मोदी तो नेता जो है अब चयन हो गया, नाम सामने आ गए हैं। राजीव जी नाम सामने आ गए हैं। तो ये देखिए राजीव रूढ़ी जो हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो तमाम औपचारिकता जो है वो पूरी की गई है। अंदर में कार्यकर्ता और नेता में खासा उत्साह जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। और इस बीच खासे उत्साहित हैं तमाम सारे नेता और कार्यकर्ता। और बिहार विधानमंडल दल का नेता तो अभी चुना जाना वो औपचारिकता है, लेकिन बीजेपी बिहार विधानमंडल दल के नेता के तौर पर जो बातें हैं निकल कर आई हैं उसको लेकर बाहर में खासा उत्साह है। और तमाम सारे जो लोग हैं उन पे उत्साह देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जश्न का माहौल पार्टी कार्यालय के बाहर जो है वो देखने को मिला है। और थोड़ी देर में अंदर से जो लोग निकलेंगे तो तमाम सारी जो बातें हैं वो होंगी। लेकिन जाहिर तौर पे जो छनकर बातें आई उसके अनुसार जिस बात को लेकर पहले से ही कोई स्थिति नहीं थी और वही बात जो है यहाँ भी देखने को मिली है। अंदर रिस्ट्रिक्शन है जाने को लेकर और इसी को लेकर प्रस्तुतकर्ता किड्जी प्री स्कूल नर्चरिंग जेन नेक्स्ट। एडमिशन के लिए कृपया अपने नजदीकी किड्जी प्री स्कूल सेंटर पर जाएं।